एक और जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं लोग इस आपदा में राजनीति करने का अवसर निकाल ही लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, कोरोना संक्रमण में पूरे देश पे रेमडेसिविर की कमी चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के भेजे 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो क्यों बन रहा है सिंधिया के रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर चर्चा, देखिए इस रिपोर्ट में। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में आए हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि उन्हें यश की जगह अपयश ही मिलता है। कुछ दिनों पूर्व उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज चलाया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश की जनता के लिए 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन भेज रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में जब कोरोना मरीजों को ये इंजेक्शन नहीं मिले, तो लोगों के मन में प्रश्न उठने लगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भेजे हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन आखिर कहां गए। जनता तो सिंधिया से प्रश्न कर ही रही थी कि इस बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक बीजेपी नेता देवेश शर्मा और जयसिंह कुशवाहा ने भी सिंधिया से 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन का हिसाब मांग लिया। हद तो तब हो गई जब रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में इतनी किरकिरी होने के बाद भी सिंधिया समर्थकों ने कोई सफाई नहीं दी। इस मामले पर डीबी लाइव ने जब सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप भंडारे से बात की, तो कुछ अलग ही हकीकत सामने आई। देखिए, अभी तक अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं है कि इंजेक्शन 10,000 आए हैं या नहीं आए, क्योंकि प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद कह रहे हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, एक खास बात इसमें और है कि सिंधिया जी जब कांग्रेस में हुआ करते थे, अगर उनके खिलाफ उस समय कांग्रेस के ही कोई नेता, मान लीजिए दिग्विजय सिंह या दिग्विजय सिंह जी के समर्थक, ये बोल देते थे सिंधिया जी के खिलाफ, तो पूरा सिंधिया के जो खेमा है वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ और या जो भी उनके खिलाफ बोलते थे वो आक्रामक हो जाता था। अब हम और आप ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा मामला हो गया, सिंधिया जी पर ज़बरदस्त आरोप लगाए गए, लेकिन उनका जो खेमा है वो बचाव की मुद्रा में है। उन पर आरोप लगाने वाले लोगों पर वो आक्रामक नहीं है। अब इसकी भी कुछ वजह है। वजह यह है कि सिंधिया जी ने, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, कि सिंधिया जी ने अपने लोगों से पहले ही कह रखा है कि भैया हमें अब बीजेपी में संयम से राजनीति करनी है, ये कांग्रेस नहीं है। तो सुना आपने, सिंधिया के 10,000 इंजेक्शन कब आए, किसे मिले, ये किसी को नहीं पता। लेकिन बीजेपी के ही पुराने नेता पंजा छाप भाजपाइयों से पूछ रहे हैं कि इंजेक्शन कहां गए। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के अंदर ही घिरते नजर आ रहे हैं। लगता है कि कांग्रेस में अपनी सधी हुई राजनीति के लिए पहचान रखने वाले सिंधिया बीजेपी में किसी चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। खैर, कहां गए सिंधिया के रेमडेसिविर इंजेक्शन, ये प्रश्न आजकल सोशल मीडिया पर इस उम्मीद से चर्चा का विषय बना हुआ है कि कभी तो जनता को पता चलेगा कि उनके महाराज के इंजेक्शन कहां गए। डीबी लाइव के लिए ग्वालियर से गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।